मैं इस बारे में बात करी थी कि नेचर किस तरीके से आपकी लाइफ चेंज करता है। एक्चुअली मुझे अस्थमा था। मुझे 16 साल की उम्र में ही अस्थमा अटैक आया था। मैं बस प्लांट्स लेके आइए, आपको आउटडोर प्लांट्स पसंद है आप आउटडोर प्लांट्स लगाइए, आपको सक्लेंट्स पसंद है आप सक्लेंट्स लगाइए, आपको जो पसंद है ना जस्ट ग्रीनरी के साथ कनेक्ट करिए। हाय, आई एम एकता, मार्केटिंग मैनेजर ऑफ परिवर्ल्ड। तो आज मैं आपसे किसी टिप्स के बारे में नहीं बताने वाली प्लान्स की, या फिर प्लान्स के बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं करने वाली। आज मैं आपको अपना खुद का कुछ एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ प्लान्स के साथ, या फिर कह सकते हैं कि मेरी लाइफ कैसे बदल गई, कितनी चेंजेस आए मेरी हेल्थ में, मेरी मेंटल हेल्थ में। क्योंकि जैसे कि अगर मैं स्टार्टिंग से आपसे बात करूं, जब मैं यहाँ पे जॉब करने आई थी, मैं यहाँ पे सिर्फ जॉब करने आई थी, अपनी ग्रोथ के लिए आई थी। अपॉर्चुनिटी मुझे दिखी और मैं सिर्फ आ गई, पर मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, और ना ही मुझे कभी इंटरेस्ट था कि प्लान्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। मैंने खुद कभी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया। मेरे मम्मी पापा को बहुत पसंद था प्लान्स रखना, पर मुझे कभी ऐसा इतना इंटरेस्ट नहीं आया था। तो जब मैं धीरे धीरे यहाँ पे काम करने लगी थी, तब मुझे बस थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आया ये सोच के कि हाँ, ये डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लगता था घर मेरा। पर फिर धीरे धीरे जब मैं इनके बीच में रहने लगी ना, तो मुझे पता चला कि एक्चुअली में मेरी हेल्थ में कुछ चेंजेस आने लगे। क्योंकि एक्चुअली मुझे अस्थमा था। मुझे 16 साल की उम्र में ही अस्थमा अटैक आया था। उसके बाद से मैंने बहुत हद तक काफ़ी चीज़ों में होप छोड़ दी थी। क्योंकि मैं जब स्कूल में थी, मैं काफ़ी डांस वगैरह करती थी, बहुत खेलती कूदती रहती थी, और मुझे लगा ये सारी मेरी चीज़ें बंद हो गई। और मैं काफ़ी उस टाइम पे रोई भी थी, काफ़ी सैड हुई थी कि मुझे ऐसा लगा था शायद अब मैं ये सारी एक्टिविटीज़ इतनी नहीं कर पाऊँगी। या मैं कभी ट्रैकिंग वगैरह पे जाती थी और मैं काफ़ी मेरी एज के लोग काफ़ी आगे निकल जाते थे और मैं पीछे रह जाती थी। पर यहाँ पे आने के बाद धीरे धीरे मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए। जैसे कि मेरी सबसे पहले मेंटल हेल्थ में बहुत सारे चेंजेस आए। जैसे कि मेरे को बहुत बार जब एंजाइटी होती थी और मैं काफ़ी ऐसा फील करती थी कि मैं रिलैक्स नहीं हो पा रही हूँ, या मुझे कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा, तो मैं यहाँ पे आके बैठ जाया करती थी और बस बैठ के फ़ोन चलाती रहती थी। पर फिर मैं कुछ देर के बाद फ़ोन बस रख कर शांति से इधर उधर देखती रहती थी, क्योंकि ग्रीन कलर कहीं ना मेरी आँखों को बहुत ज़्यादा सुकून पहुँचाने लग गया था। और उसके बाद जब मैं फिर से भोपाल गई, मेरे घर, मेरे शहर में, तो तब मैं अपने एक फैमिली डॉक्टर के पास गई थी। रिसेंटली अभी की बात है। और वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि मेरा अस्थमा क्योर हो गया है। आई नो ये चीज़ काफ़ी लोग बिलीव नहीं करेंगे, मुझे खुद भी बिलीव नहीं था, क्योंकि अस्थमा क्योर बहुत मुश्किल से होता है, या तो नहीं होता है, ये आपके साथ रहता है पूरी ज़िंदगी। पर मेरा अस्थमा क्योर हो चुका है, और ये मेरे लिए तो मिरेकल है। क्योंकि हमेशा जो हमारे फाउंडर है, वो बोलते थे कि उनकी जो पर्पस थी परिवर्ल्ड को बनाने की, वो सिर्फ कभी कोई बिजनेस को लेकर रही ही नहीं है। उनका पर्पस ये था कि लोग अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए, जैसे उनकी लाइफ में भी चेंजेस आए थे। और फिर मेरी लाइफ में भी उनकी वजह से ही चेंजेस आ गए। और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि मैं बोल पाऊंगी कि हाँ, मुझे अस्थमा नहीं है और मैं कर सकती हूँ ये सारी चीज़ें। और अब मैं धीरे धीरे काफ़ी एक्टिविटीज़ करने लग गई हूँ, और इसकी वजह से मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा चेंज हो गई ना कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ से इतना ज़्यादा उभर चुकी हूँ, इन चीज़ों से इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हूँ कि मैं एक पूरी नई इंसान बन चुकी हूँ, जो मैं पहले कभी नहीं बनी, इतने सालों में भी कभी नहीं बनी। और आज जो मैं हूँ, उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। तो आई थिंक प्लान सच में आपकी लाइफ को बहुत चेंज करते हैं। स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि क्या है और क्यों है, पर आई थिंक जब धीरे धीरे टाइम लगता है इन चीज़ों को मतलब अपनी लाइफ में लाने के लिए, तो आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि सही बता रही हूँ मैं आपको, ये चीज़ है ना, आपको 1 या 2 दिन में नहीं पता चलेगी। जब आप बहुत ज़्यादा टाइम निकाल देंगे इस चीज़ों के साथ ना, क्योंकि नेचुरल चीज़ें ना धीरे धीरे ही वर्क करती हैं, इसलिए एक बार ट्रस्ट करना बनता है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि सिर्फ मैं परिवल की बात कर रही हूँ, पर मैं इस बारे में बात करी थी कि नेचर किस तरीके से आपकी लाइफ चेंज करता है। मैं सच में ऐसा चाहती हूँ दिल से, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी फैमिली में भी काफ़ी लोगों को, जैसे कि काफ़ी ऐसे लोग हैं मेरी फैमिली में जिनको अभी भी अस्थमा है, और मैं उनको अभी भी यही बोलती हूँ कि भाई, अगर मेरे साथ ये हो सकता है ना, तो आपके साथ भी हो सकता है। क्योंकि मैंने तो कोई होप रखी ही नहीं थी कभी, और मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया ही नहीं था।
बस हर वक्त प्लान्स के बीच में रहने की वजह से हुआ था जो हुआ था, क्योंकि इनफैक्ट मेरे डॉक्टर का भी यही कहना था कि कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इफेक्ट लाई है, मेरी ये जॉब। तो मैं अपनी जॉब के लिए भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि आप भी एक बार एक्सपीरियंस कीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको यही प्लान कर लेना चाहिए या फिर हमारी प्लान कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी तरह और भी लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें। आप अपनी लाइफ में बस प्लान्स लेके आइए। आपको आउटडोर प्लान्स पसंद है, आप आउटडोर प्लान्स लगाइए। आपको सक्लेंट्स पसंद है, आप सक्लेंट्स लगाइए। आपको जो पसंद है ना, जस्ट ग्रीनरी के साथ कनेक्ट करिए। अगर आप जा सकते तो आप बिल्कुल ऐसी जगह पे जाइए जहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो। अपनी लाइफ में ना शायद हमको कुछ देर हमारे लिए निकालनी चाहिए, पता नहीं चलता है, लेकिन है ना, ये हमारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट कर देता है, बहुत बड़े इम्पैक्ट देता है। तो आई थिंक आप लोगों को भी एक बार ट्राई तो ज़रूर करना चाहिए। एंड प्लीज़ मुझे बताना, मुझे बहुत खुशी होगी कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं क्या प्लान्स को लेकर, और आप भी, आपकी हेल्थ किस तरीके से चल रही है, आपकी मेंटल हेल्थ किस तरीके से चेंज हुई। अगर हुई हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी जानकर। थैंक यू सो मच।